समकालीन विश्व राजनीति, इसका अध्याय है समकालीन दक्षिण एशिया और इसका भाग है भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उनके साथ संबंध कैसे हैं, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है या अन्य पड़ोसी देश जिनका हम पहले पढ़ चुके हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान और अन्य जिन देशों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको छोड़ के शेष जो देश रह गए हैं उनके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। हमारे देश से अन्य देशों के संबंध कैसे हैं, क्या संबंधों में उतार चढ़ाव रहा है, कब कब हमारे उनके संघर्ष हुए हैं, कैसे समझौते रहे हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद हैं। हम यहाँ ले लेते हैं बांग्लादेश। भारत का पड़ोसी देश एक बांग्लादेश है और इससे हमारे मतभेद किन किन चीज़ों पर हैं। सबसे पहले मतभेद के मुद्दे, पहला आता है गंगा जल बंटवारा, दूसरा आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी जल बंटवारा, तीसरा आ जाता है चकमा शरणार्थी, चौथा और पांचवा भी इसमें हैं। हम एक तरफ से इनको देखेंगे। भारतीय सरकारों के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारण भारत में अवैध अप्रवास व ढाका के खंडन, भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश के इनकार और ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसे मसले शामिल हैं। कितने मसले हो गए। ये जो मसलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो क्या आता है, गंगा जल और ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियों का मुख्य मुद्दा हो गया काहे के लिए, मतभेद का, बांग्लादेश और भारत के बीच। तीसरा आता है भारतीय सरकारों के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारणों में, भारत की सरकार बांग्लादेश से नाखुश क्यों हो जाती है, इसके क्या कारण हैं। भारत में अवैध अप्रवास, जिसको हमने लिखा है चकमा शरणार्थी, वहाँ के चकमा जाति के लोग हैं, इनको बांग्लादेश के निवासी परेशान करते हैं, इनको प्रताड़ित करते, तो बेचारे अपनी जान बचा करके भारत में आ जाते हैं। कौन लोग आ जाते हैं, चकमा। तो अवैधानिक रूप से अप्रवास करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं शरणार्थी बनके, तो इससे भी भारत की सरकारें नाखुश हैं। आपके यहाँ के लोग हमारे यहाँ आ रहे तो भारत की सरकारें नाखुश हैं। इसके बाद ढाका के खंडन, जब अप्रवास होता है तो ढाका खंडन करता है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी, और ये क्या करती है, अप्रवास का खंडन करती है, कहती है अप्रवास हो ही नहीं रहा है।
अप्रवासी आते हैं लेकिन ढाका क्या कर देती है, खंडन कर देती है। ये भी मतभेद का कारण है। भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, एक और कारण हो गया, भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन। बांग्लादेश क्या करता है, भारत के जितने भी विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी हैं उनको बांग्लादेश समर्थन देता है। ये भी हमारे यहाँ की सरकारों के नाखुश होने का कारण है, यानी बांग्लादेश और भारत के बीच में मतभेद का कारण ये है। तो हमारे हो गए सबसे पहले गंगा जल और ब्रह्मपुत्र जल बंटवारा हो गया, चकमा शरणार्थी, भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, ये इसके हो गए मतभेद के कारण। अगला कारण इसमें आता है, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ते देने से बांग्लादेश का इनकार। भारत की जो क्षेत्र है, भारत का जो क्षेत्र है वो कैसा है, बांग्लादेश भारत की, यहाँ से भारत की सेना या भारत के जो भी यहाँ जाते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इनमें मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। इन राज्यों को निकलने के लिए हमारी सेना को, हमारे अधिकारियों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं देता है। बांग्लादेश ने रास्ता देने से इनकार कर दिया है। देखिए रास्ता यहीं से होकर गुजरेगा, चूंकि बीच में बांग्लादेश है। हमने बताया था ना आपको, बांग्लादेश कहाँ है, यहाँ आ जाता और इधर हमारे राज्य पड़ जाते भारत के। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए बांग्लादेश रास्ता देने से इनकार कर देता है। भारतीय सेना को उत्तर पूर्वी राज्यों में जाने देने के लिए रास्ता देने से बांग्लादेश का इनकार, बांग्लादेश इनकार कर देता है। ये भी हमारे और बांग्लादेश के बीच मतभेद का कारण है। अगला कारण आता है इसका, ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने के फैसले। ढाका भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात नहीं करता है। यहाँ प्राकृतिक गैस, जिसको एलपीजी गैस कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस होती है, ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात करने से मना करना, एक कारण ये भी हो गया। इसके अलावा एक कारण और आता है, अगर हम ढाका से नहीं लेते हैं गैस तो हम म्यांमार से लेते हैं, तो म्यांमार की गैस भी बांग्लादेश से निकल के आएगी यहाँ पर, तो वो उस रास्ते पर रोक लगा देता है, वो निर्यात पर भी रोक लगा देता है। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर, कौन से जल में, नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर, चूंकि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के जल की हिस्सेदारी के ऊपर मतभेद है भारत और बांग्लादेश में, तो इस सवाल पर
इलाके के दादा की तरह बर्ताव करती है। बांग्लादेश ये मानती है कि नदी के जो जल बंटवारा है ब्रह्मपुत्र का और गंगा का, इस जल बंटवारे के सवाल पर भारत दादागिरी दिखाती है। भारत क्या दिखाती है, ऐसा मानना है बांग्लादेश का। इसके अलावा भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने, जो चटगांव आ जाता है बांग्लादेश और भारत के बीच में, वहाँ एक विद्रोह चल रहा है, तो बांग्लादेश कहता है कि भारत इस विद्रोह को हवा देता है। ऐसा बांग्लादेश ने आरोप लगाया है, चटगांव वाला। चटगांव विद्रोह को हवा देने का कार्य भारत करता है। भारत कर रहा है, ऐसा बांग्लादेश मानता है। बांग्लादेश कहता है कि चटगांव विद्रोह को हवा देने का काम कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने के भी आरोप हैं। बांग्लादेश ये भी कहता है, बांग्लादेश क्या कहता है कि भारत हमारी प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करता है। बांग्लादेश का कहना है कि भारत हमारी प्राकृतिक गैस के भंडारों में सेंधमारी कर रहा है। सेंधमारी तो जानते हो, चुरा रहा है। ऐसा बांग्लादेश भारत पर आरोप लगाता है। और व्यापार में भी भारत बांग्लादेश के साथ बेईमानी करता है, ऐसा बांग्लादेश का सोचना है। दोनों की सोच अलग अलग, दोनों के विचार अलग अलग, विवाद के कारण यही होते हैं। विभेदों के बावजूद, इतने सारे मतभेद हैं भारत और बांग्लादेश के बीच, इसके बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग करते हैं। इसके बाद भी भारत और बांग्लादेश क्या करते, कई मसलों पर सहयोग करते हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान, कितने वर्षों के, 20 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट, बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। लुक ईस्ट ये भारत की नीति है, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट। हम आपको समझा देते हैं। भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। कौन सी नीति, एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट, ये दोनों नीतियों का हिस्सा है। बांग्लादेश भारत की या भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। भारत का ईस्ट क्या है,
बांग्लादेश भारत का ही तो ईस्ट है। कहाँ है भारत? बांग्लादेश ठीक ईस्ट में है ना, पूर्वी हिस्से में है बांग्लादेश। तो भारत के लिए वो ईस्ट हुआ। तो भारत ने एक नीति अपनाई, लुक ईस्ट, यानी पूरब की ओर देखो, और एक्ट ईस्ट, पूरब के लिए करो, पूर्वी हिस्से के लिए करो या उसको देखो। ये दोनों नीतियों का हिस्सा है बांग्लादेश। यानी इतने मतभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है। यानी दोनों नीतियां, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट, इन नीतियों के द्वारा म्यांमार, जो कि भारत बांग्लादेश के बगल से ही लगा हुआ है, भारत के का पड़ोसी है, तो इससे व्यापार, म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्वी एशिया से संपर्क साधने की बात है। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, आपने देखा होगा, पेपर भी होता है आपका इसका। तो आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। यानी बांग्लादेश ने और भारत ने आपदा प्रबंधन, कभी कोई आपदा आ जाती है, समुद्र में कोई तूफान आ जाता है या कोई और आपदा आ जाती, तो भारत और बांग्लादेश मिलकर कार्य करते हैं। और पर्यावरण का मसला हो तो भी दोनों देश मिलकर काम करते हैं। 2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्रों यानी एनक्लेव का आदान प्रदान किया। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर तथा एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता बरतकर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। यानी आपसी खतरे को देखा जाए, भारत और बांग्लादेश के लिए जो खतरे हैं उनको पहचाना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध। अब हम भारत और नेपाल की बात करेंगे। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध हैं और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट यानी पारपत्र और वीजा के आ जा सकते हैं। यानी हमें किसी और देश में जाने के लिए वीज़ा बनवाना पड़ता है, पारपत्र या पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, लेकिन हमारी नेपाल के साथ एक ऐसी संधि है कि हमारे यहाँ के नागरिकों को नेपाल जाने के लिए कोई वीज़ा या कोई पासपोर्ट नहीं बनवाना है। जैसे हम अपने देश में आ जा सकते हैं उसी प्रकार नेपाल में भी आ और जा सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे नेपाल के साथ मधुर संबंध हैं। हम वहाँ जाकर काम कर सकते हैं, नेपाल के लोग हमारे यहाँ आकर के काम कर सकते हैं। खास संबंधों के बावजूद दोनों देश के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए। खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए। कुछ समय पहले की बात है, अतीत मतलब गुजरे हुए समय में हमारे नेपाल के साथ इतने अच्छे संबंध हैं, इसके बावजूद भी व्यापार को लेकर के मनमुटाव हुआ है। कुछ मनमुटाव हमारा नेपाल से भी हुआ है। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर, जब नेपाल ने चीन से दोस्ती कर ली, हमसे शत्रुता, तो नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी प्रसन्नता जताई है, अप्रसन्नता जताई है। एक मुकेश ने गाना गाया है, कौन सी मूवी का हमें याद नहीं आ रहा है। तुम यदि मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। बात सुना होगा आपने। मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, नेपाल भारत से संबंध ना बनाए कोई बात नहीं, लेकिन किसी दुश्मन को चाहोगे तो मुश्किल होगी। यानी कि वो क्या कहता है, नेपाल जब चीन से संबंध रखता है, चीन भारत का दुश्मन है, तो भारत के लिए तो मुश्किल हो ही जाएगी।
भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है, नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती है। अगर भारत का कोई विरोधी नेपाल में शरण ले ले तो नेपाल कभी उस पर कदम नहीं उठाती। ये भी बात भारत को हजम नहीं होती। चूंकि हमारी आपकी मित्रता है तो हमारा कोई विरोधी हुआ तो उसके खिलाफ आपको कदम उठाना चाहिए। नेपाल ऐसा नहीं करता है। इससे भी भारत नाखुश है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती हैं। नेपाल में एक आंदोलन चल रहा है, माओवादी आंदोलन। हमने एक दिन माओ के दर्शन के बारे में आपसे चर्चा की थी। हमारे देश में जो नक्सलवाद चल रहा है वो उन्हीं के दर्शन से प्रभावित है, माओ के दर्शन से। और नेपाल में जो माओवादी गतिविधियां चल रही हैं उससे भी भारत को खतरा है, क्योंकि वो दर्शन कहीं भारत में ज़्यादा प्रवेश कर गया तो भारत में नक्सलवादी आंदोलन की गति तीव्र हो जाएगी। क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूहों का उभार हुआ है। यानी भारत में कहां से लेकर के, बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक नक्सलवादी समूह का उभार हुआ है। नक्सलवाद प्रारंभ हो चुका है हमारे देश में, बिहार से लेकर के आंध्र प्रदेश तक। नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है। इधर नेपाल के लोग भी सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है। यही बात श्रीलंका के लोगों ने सोची थी जब हमारे यहाँ से शांति सेना गई थी, तब उसने सोचा था कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामले में दखल दे रही। आज नेपाल के लोग भी सोचते हैं कि भारत सरकार नेपाल के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करती है या दखल देती है, और ये बात किसी को गवारा नहीं होगी, स्वीकार नहीं होगी। उसके नदी जल तथा पनबिजली पर आंख गड़ाए हुए है। वो कहती है कि उनका नदी जल, यानी नेपाल का नदी जल और पनबिजली, पनबिजली जानते हो, जहां पानी से बिजली बनाई जाती है उसको पनबिजली कहा जाता है। तो पनबिजली और नदी जल, इस पर भारत आंख गड़ाए है ऐसा नेपाल सोचता है। चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भूक्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। क्योंकि चारों तरफ से नेपाल भूक्षेत्र से जुड़ा हुआ है, समुद्र उसके पास नहीं है नेपाल के पास। तो नेपाल सोचता है कि भारत हमको समुद्र तक जाने से रोकता है, ऐसा नेपाल का मानना है। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन, ग्रिड के मसले पर एक साथ हैं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद बंधी है। यानी दोनों देशों के बीच संबंधों की उम्मीद बंधी है। अब हम बात करते हैं श्रीलंका और भारत, भारत और श्रीलंका। हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे क्योंकि अंतिम वो चल रहा है इसका, इस पाठ का। श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। जब तमिल आबादी, हमने आपको बताया था ना, वहाँ तमिल आबादी थी और दूसरी कौन थे, सिंहली। जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो तो ऐसे में भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना असंभव लगता है। तमिल आबादी श्रीलंका में कहाँ से पहुँची, भारत से, और वहाँ की तमिल आबादी को मारा जा रहा हो, उनको काटा जा रहा हो, तो भारत की तमिल और भारत के लोगों का शांत बैठना असंभव है, तटस्थ रहना असंभव है। तटस्थ का मतलब होता है शांत, चुपचाप देखते रहे, ऐसा नहीं है। भारत के लोग चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि वो हमारे ही अंग हैं, हमारे यहाँ से हैं तमिल। वो 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद से भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। 1987 में राजीव गांधी ने जब श्रीलंका की यात्रा की और वहाँ शांति सेनाएं भेजी तो भारत वहाँ के अंदरूनी मामले में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। वहाँ असंलग्नता मतलब वहाँ जो तमिल लोग हैं वो वहाँ उनसे संलग्न ना हो, असंलग्न रहें। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए।
श्रीलंका के साथ हमारा एक समझौता हुआ है और उस समझौते का नाम है मुक्त व्यापार समझौता। इसमें दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं। किन किन के देशों के? भारत और श्रीलंका के। श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद के पुनर्निर्माण। श्रीलंका में सुनामी आई थी। सुनामी समुद्र में उठने वाली लहरें होती हैं जो तीव्र गति से उठती हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और तटवर्ती इलाकों को ध्वस्त कर देती हैं। जब श्रीलंका में तटवर्ती इलाके ध्वस्त हो गए, तबाही हुई, तो भारत ने श्रीलंका का साथ दिया, सहयोग किया और उसके तबाही के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों में भारतीय मदद से भी दोनों देश एक दूसरे के करीब आए हैं। अब हम भारत और भूटान की बात करते हैं। भूटान चूँकि निर्धन देश है, छोटा सा देश है, नेपाल के बगल से आता है, पूर्वोत्तर की तरफ है। भारत के भूटान के साथ ही भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। झगड़े तो पड़ोसियों से होते हैं लेकिन बड़ा झगड़ा नहीं। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली है। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है। वहाँ पनबिजली की जो बड़ी बड़ी परियोजना है, पानी से बिजली बनाने की जो भी वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भारत सहयोग कर रहा है। इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए, चूँकि भूटान हिमालय पर बसा हुआ देश है, इसलिए इसको हिमालयी देश कह के संबोधित किया गया है। तो इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण तथा गर्मजोशी से भरे हैं। अगर मालदीव की बात करें तो वहाँ से भी हमारे संबंध अच्छे हैं। 1988 में श्रीलंका से आए हुए भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। तमिलों ने, भाई तमिल हैं, श्रीलंका से खदेड़ा गया तो वो मालदीव नज़दीक था, उन्होंने सोचा इस पर कब्जा कर लें। वहाँ पहुँचे, मालदीव ने भारत से मदद मांगी तो भारत की वायुसेना और नौसेना, जो कि जल सेना होती है, इनने तुरंत कार्रवाई की और उनको, तमिलों को वहाँ जाने से रोका। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद की। आपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है। इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजमी है। भारत चूँकि बड़ा है और भारत के पड़ोसी देश छोटे हैं, इसलिए वो शक करते हैं कि पता नहीं भारत की कब नीयत बदल जाए। ऐसा होता है, चूँकि भारत शक्तिशाली भी है और बड़ा देश है, तो बड़ों से छोटे तो शक करते ही। दूसरी तरफ भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका बेजा फ़ायदा उठा रहे। कभी कभी भारत को लगता है कि पड़ोसी देश हमारा फ़ायदा उठा रहे, क्योंकि भारत पड़ोसियों की मदद करता है, छोटा बच्चा जान के उनको मदद कर देता है, लेकिन भारत को फिर लगता है कि ये हमारा ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। वो सोचता है कि यदि इन देशों में, यानी छोटे छोटे हमारे पड़ोसी देश हैं, और इन देशों में कहीं उथल पुथल हुई, किसी प्रकार का विवाद हुआ, तो फिर कौन हस्तक्षेप करेगा? विदेशी ताकतें हस्तक्षेप करेंगी, और विदेशी ताकतें जब हस्तक्षेप करेंगी तो ये उसके प्रभाव में आ जाएंगे। इसलिए भारत नहीं चाहता कि इन देशों में अशांति हो। छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, और छोटे देश क्या सोचते हैं कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, ये बड़ा है। इसलिए दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं है। नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश, म्यांमार के बीच जातीय मूल के नेपालियों के भूटान प्रवास तथा रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में प्रवास के मसले पर मतभेद रहे हैं। यानी केवल दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं है। दक्षिण एशिया में जो देश हैं, इनके झगड़े केवल भारत से ही नहीं है, बल्कि क्या है, नेपाल और भूटान के भी झगड़े हैं। नेपाल किससे लड़ता है? भूटान से। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच भी झगड़े हैं। बांग्लादेश का पड़ोसी म्यांमार है, तो बांग्लादेश और म्यांमार के भी झगड़े हैं। जातीय मूल के निवासियों के, जातीय मूल के नेपालियों के भूटान प्रवास, यानी नेपाल के जो जातीय मूल के निवासी हैं वो भूटान चले जाते रहने के लिए, भूटान प्रवास तथा रोहिंग्या लोगों को म्यांमार में अप्रवास के मसले पर मतभेद रहे। रोहिंग्या जो कि बांग्लादेश के निवासी हैं, रोहिंग्या मुस्लिमों की एक जाति होती है और ये बांग्लादेश के निवासी है, और ये कहाँ चले जाते हैं? म्यांमार चले जाते हैं।
तो म्यांमार के लोग इनको रोकना चाहते हैं, म्यांमार सरकार इनको रोकना चाहती है और इसी बात पर इनमें मतभेद है। बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालयी नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर खटपट है। बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालय का जो जल है, इसकी नदियों को लेकर खटपट है। यानी केवल भारत के ही पड़ोसी देशों से झगड़े नहीं हैं, अन्य देशों के भी आपस में झगड़े हैं। जैसे नेपाल और भूटान का हो गया, बांग्लादेश और म्यांमार का हो गया, ये झगड़े आपस के। नेपाल और उसका म्यांमार का झगड़ा, नेपाल और बांग्लादेश का झगड़ा। यह बात सही है कि इस इलाके के सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हैं। इसका एक कारण दक्षिण एशिया का भूगोल भी है, जहां भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द पड़ते हैं। यानी भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए दक्षिण एशिया में तो भारत बीच में पड़ जाता है और छोटे छोटे देश आसपास पड़ जाते हैं, इसलिए ही भारत संबंधित है इनसे। हम पढ़ेंगे शांति और सहयोग। इसका अगला शांति और सहयोग।